हम ना ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। हम इंडस्ट्रियल एज से डिजिटल एज की तरफ जा रहे हैं, और अब बहुत सारे रूल्स जो इंडस्ट्रियल एज के अंदर क्वालिफाई करते थे वो अब नहीं कर रहे। जैसे कि तालीम हासिल करो, जॉब करो, प्रमोशन करो और फिर मर जाओ, ये रूल अब एग्जिस्ट नहीं करता। डिजिटल एज की कुछ और डिमांड है, और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जिसमें आप डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल एज के अंदर अपने आप को नुमाया करते हुए पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो मेरा नाम है वकार, और मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करता हूँ जिन पर कोई भी बात नहीं करता। अकबर इलाहाबादी का शेर था, हम क्या कहें अहबाब क्या कार नुमाया हुए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो भाई साहब, अभी जो डिजिटल एज है ना, उसके अंदर मसला ये हो रहा है कि बीए तो हो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, और पेंशन तो दूर की बात है। तो बीए हो रहा है और लोग मर रहे हैं, इसमें टाइम जाया हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है, और इंडस्ट्रियल एज के रूल्स हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। स्कूल तालीमी निज़ाम अपडेटेड नहीं है, आगे डिजिटल एज खड़ी हुई है दुनिया। तो इस वजह से ये शेयर जो है ना वो लॉजिकली अब मेरे हिसाब से एक्सेस नहीं कर रहा होगा, लेकिन बस लॉजिकली नहीं कर रहा फिलहाल एट दिस मोमेंट। तो स्टोरी पॉइंट ये है कि तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है वो है 7-11-4, 7-11-4। किसी भी इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए, जहन में जगह बनाने के लिए कि लोग आपको याद रखें, लोग आपके बारे में सोचें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अपना एक्सपोजर मल्टीपल टाइम जो है ना लोगों को दिखाएं। जैसे कि शारा फैसल पे आप गुजरे ना, या किसी भी मेन रोड के अंदर एमिरेट्स रोड पे गुजरे, तो वो आप बिलबोर्ड्स लगे होते हैं एडवर्टाइज के, वो आप जब जाते हैं रोज दिन में 2 दफा 3 दफा 4 दफा, तो वो ऐड दिखता है दिखता है दिखता है। लक्स का ऐड दिखा, फलां ब्रांड का ऐड दिखा, फिर आप घर पहुंचे टीवी खोला तो वो ब्रांड दिखा, फिर आपने इंटरनेट खोला, फेसबुक खोली तो वो दिखा, इंस्टाग्राम खोला तो वो दिखा, ईमेल खोली तो उसका वो दिखा। तो ये मल्टीपल एक्सपोजर्स। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं डिजिटल एज के अंदर एक कोई मतलब आपकी इनकम बढ़ जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपकी सेल्स बढ़ जाए, तो आपको अपने आप को एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो 7 आवर्स ऑफ एक्सपोजर है, 7-11-14 में से 7 का मतलब ये है कि 7 आवर्स ऑफ एक्सपोजर आपने देना है। 11 टाइम आपको इंटरेक्शंस रखनी है। वो इंटरेक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, वो चैट भी हो सकता है, वो डायरेक्ट कॉल्स भी हो सकती हैं, वो डीएम्स भी हो सकते हैं, वो ट्वीट्स भी हो सकती हैं, वो ब्लॉग के अगेंस्ट में कमेंट्स उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। डिजिटल एज की बात करें, और आखिर में जो चार है वो है 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर, वेबसाइट, अखबार, कुछ भी हो सकता है। तो आपने 7 घंटे मुसलसल एक्सपोजर देना है, 11 इंटरेक्शंस को कायम रखना है, और 4 प्लेटफॉर्म के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला लोग आपको भी देखेंगे तो उनके अंदर मेंटल कैपेसिटी के अंदर जो है ना वो वकार नाम की एक चीज आ जाएगी। तो ये 7-4-11 अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं, कोई सा भी बिजनेस हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, इट डजेंट मैटर। दूसरी चीज जो बहुत अब इम्पोर्टेंट है वो इंडस्ट्रियल एज के अंदर इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज की ब्रांडिंग बड़ी पावरफुल होती थी। अब डिजिटल एज के अंदर जो है कंपनीज की ब्रांडिंग पावरफुल नहीं हो रही है। यानी कि एप्पल भी है तो उसके सीईओ आता है, गूगल भी है तो उसका सीईओ सामने आ रहा है। वो पर्सनल ब्रांड जो है ना वो ज्यादा मैटर किया जा रहा है, क्योंकि पर्सनल ब्रांड के पीछे एक इंसान होता है, उसके पीछे ट्रस्ट होता है, उसके पीछे एक एक ऑथेंटिक वॉइस होती है, यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पर सकते हैं मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग में यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होते हैं जिससे लोग इंगेज होते हैं, जिससे लोग बाय इन करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उसको ट्रस्ट करते हैं। तो अगर कुछ कर रहे हैं, अगर ब्रांड है कंपनी, डजेंट मैटर, लेकिन आप एज अ कंपनी स्पोक्स पर्सन अपने पर्सनल ब्रांड को बढ़ाएं और आगे आए। डिजिटल एज अब पर्सनल ब्रांड के ऊपर चलती है। तीसरी चीज जो आपको डिजिटल एज के अंदर पैसे बनाने में मदद करेगी वो ये कि सबसे शुरू में कोई बड़ी चीज नहीं बना लें। कोशिश करें कि कहीं पर जो है वो इंटर्नशिप कर लें या अप्रेंटिसशिप कर लें। अप्रेंटिसशिप के नाम पे कोई कर रहा है स्टार्टअप, कोई दोस्त, कोई भाई का दोस्त, कोई टीचर का दोस्त, लिंक्स निकालें, उनके साथ जुड़ जाएं। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी गलतियां वहीं कर लेंगे, उन्हीं के अकाउंट में कर लेंगे, वहीं सीख लेंगे। अपने पास जब करने जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इतना मसला नहीं होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग थोड़ा पेशेंसली काम नहीं लेते। इंडस्ट्रियल एज के अंदर भी इंटरप्रेन्योरशिप सॉरी इंटर्नशिप वगैरह होती थी, अप्रेंटिसशिप होती थी, लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर होती थी। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी स्टार्टअप के साथ आप अगर जुड़ जाएंगे तो फिर आप सब देख लेंगे वहाँ पर। पैसा, एचआर, पीपल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें वहाँ पर आप देख लेंगे।
तो आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा, बहुत सारी लर्निंग जो है ना वो आपको एवरी में मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी चीज, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता नहीं क्यों आजकल माइंडसेट लोगों का ऐसा बन गया है कि लोग सबसे पहले सप्लाई चेन को देखते हैं कि मैं कहाँ से सामान लाऊंगा, कैसे बेचूंगा। भाई ये मुझे समझ में नहीं आता। पहले भी ऐसे ही होता था, डिजिटल एज के अंदर भी यही फैक्टर है कि आप सबसे पहले डिमांड को असेस करें कि वो डिमांड है भी जो आप बेचना चाह रहे हैं या जो आप कर सकते हैं। फिर उस डिमांड को असेस करते हुए ही जो है ना उसकी सप्लाई चेन वगैरह सब मिल जाती है। लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत सारा सामान है, बट इट डजेंट मैटर कि आपने सप्लाई चेन पहले सॉर्ट आउट कर लियो, आपने ऑपरेशंस पहले सॉर्ट आउट कर लियो, लेकिन कस्टमर्स नहीं है आपके पास, कोई सेल्स नहीं है, कोई जोग्राफिक नहीं है, कोई डेमोग्राफिक नहीं है, कोई पर्सनल मतलब पर्सोना नहीं है। तो जो सप्लाई चेन शॉर्ट की वो क्या बेचेंगे और किसको बेचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कुछ पैसा खर्च कर लें, $50 $100। मैंने वेटिंग लिस्ट की एक वीडियो बनाई थी, उसको देख लें। उसके थ्रू भी आप डिमांड को असेस कर सकते हैं। $50 $100 इसलिए बोला कि वो डोमेन वगैरह ले लेते हैं, ब्रांडिंग वगैरह अच्छी हो जाती है। नहीं तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी कर लें, सर्वे कर लें, लोगों को डायरेक्ट डीएम्स कर लें, पूछ लें कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉर्ट करने में मसला तो नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? तो डिमांड असेस कर लें पहले। डिमांड असेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो, कमेंट में आके मैं आपको कुछ ना कुछ कमेंट में हम आपसे बता दूंगा। और इंशाल्लाह मौका मिला तो डिमांड असेसमेंट के जो मैट्रिक्स है उसके बाद भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।